Hello, learners. Welcome to Others classes. And today we are going to discuss Class 6 English, Chapter 5, a lesson for Nakul. And today I am going to discuss all question answer along with your reference questions. Right? So, without any delay, we have to start right now. Your very first question is time to answer. Choose the correct options. Here is given four alternative answers. You have to choose correct one. So, your first question is who are the main characters in the story? Your answer will be option C, Akash and Nakul. Second question is what is the setting of the story? So, your answer will be again option C, a boarding school. Now, the third one, it is a line you have to read carefully, then after you have to choose correct one answer. Huh, it's easy to say that as you don't have to worry. What is the tone of the speaker? इन लाइन को बोलने में स्पीकर का कैसा टोन दिख रहा है? सो योर आंसर विल बी ऑप्शन सैडनेस. यहाँ पर स्पीकर बहुत दुखी है. एंड द फोर्थ वन इज आई विल हेल्प यू टू प्रैक्टिस टिल यू आर वर्ड परफेक्ट. सो व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट द स्पीकर? यहाँ पर स्पीकर के बारे में क्या बोला जा रहा है? सो योर आंसर विल बी अगेन ऑप्शन सी, supportive. Now the fifth one, which of the following statement best describe आकाश attitude towards life? लाइफ की तरफ आकाश का कैसा एटीट्यूड है? सो अगेन योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, recognizes the challenges of the disability and lives and lives life to the fullest. कि जिंदगी को पूरा पूरा जीना है. जो भी चैलेंजेस है, डिसेबिलिटी है, उन सबको पहचानिए, उन पर काम करिए और अपनी ज़िंदगी को जी भरकर जिए. नाउ दी क्वेश्चन नंबर बी, आंसर दीज क्वेश्चंस. नाउ हियर गिवन 6 क्वेश्चन, you have to do answer carefully. So your very first question is why did Nakul look depressed after coming out ऑफ द एग्ज़ाम हॉल? नकुल डिप्रेस्ड क्यों दिख रहा है एग्ज़ाम हॉल से बाहर आने के बाद? नाउ योर आंसर विल बी नकुल लुक्ड डिप्रेस्ड बिकॉज ही कुडंट फिनिश 2 क्वेश्चंस इन द मैथ्स एग्ज़ाम. क्योंकि नकुल ने मैथ के एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन छोड़ दिया है, इसीलिए नकुल बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड लग रहा है. नाउ द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट सॉल्यूशन डिड आकाश गिव नकुल? आकाश कैसा सॉल्यूशन नकुल को देता है? नाउ योर आंसर विल बी नकुल सजेस्टेड दैट नकुल शुड राइट फास्टर नेक्स्ट टाइम और सेट हिज वॉच 10 मिनट्स अहेड. नकुल उनसे कहता है, आकाश नकुल से कहता है कि अगले एग्ज़ाम में तुम अपने घड़ी का जो टाइमिंग है उसको 10 मिनट पहले सेट कर लेना और बहुत केयरफुली अपना एग्ज़ाम देना. नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड वन, वाई डिडंट आकाश हैव टू वरी अबाउट द एग्जामिनेशन? आकाश अपने एग्ज़ाम को लेकर के वरिड क्यों नहीं है? सो योर आंसर विल बी द टेक्स्ट डज नॉट प्रोवाइड अ स्पेसिफिक रीज़न वाई आकाश डिडंट हैव टू वरी अबाउट द एग्जामिनेशन. I think Akash have done all question answer correctly, so Akash is not worried about his examination. And it can be inferred that Akash was very confident about his performance. Okay. Now, question number 4. Why did Akash accompany Nakul to Mr. Varghese study? And what does this tell us about Akash? जो मिस्टर वर्गीस हैं, जो ये टीचर हैं, तो इन्होंने
आकाश को क्या बोल करके समझाया? व्हाट डज दिस टेल अबाउट आकाश? आकाश को क्या बोल करके समझाया कि किस किस चीज़ के बारे में बोला? आकाश accompanied Nakul to support him and help resolve his worry about forgetting to write his name or roll number on the answer script. So, this shows that आकाश is caring and supportive. इन सब बातों से पता चलता है कि आकाश जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है और नकुल की हेल्प करना चाहता है, क्योंकि नकुल अपने आंसर शीट पे अपना रोल नंबर और अपना नाम लिखना भूल गया है। Now the question number fifth one. What was the reason for this tiff between Akash and Nakul? क्या रीज़न है दोनों के बीच में? The tiff occurred. Your answer will be the tiff occurred because Nakul was annoyed. दोनों के बीच में टिफ का क्या रीज़न है? मनमुटाव आ गया है तो उसका क्या रीज़न है? बिकॉज नकुल वॉज एनोइड, नकुल बहुत ज़्यादा गुस्सा है यहाँ पे। व्हेन आकाश पॉइंटेड आउट हिज टेंडेंसी टू लुक एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स एंड कोल्ड हिम अ वेट ब्लैंकेट। जब वो आकाश नकुल को वेट ब्लैंकेट बोलता है तब नकुल गुस्सा हो जाता है, और ये वजह होती है दोनों के बीच में टिफ का, इट मीन्स की मन मुटाव का। And the question number 6 and last. Why did Mr. Varghese and the game master praise आकाश? तो मिस्टर वर्गीस और गेम टीचर मिल करके आकाश की तारीफ क्यों करते हैं? योर आंसर विल बी दे प्रेज्ड आकाश फॉर हिज cheerfulness and courage despite his lame leg and for always being ready to help to others. तो बेचारा अपने पैर में उनका कुछ प्रॉब्लम है, इसके बावजूद भी वो लोगों की हेल्प करता है, दूसरों को इनकरेज करता है और हमेशा चेयरफुल रहता है। इस वजह से टीचर्स उनकी तारीफ करते हैं। नाउ इट्स टाइम टू द रेफरेंस क्वेश्चन। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन एंड रीड द लाइन्स एंड आंसर दिस क्वेश्चन केयरफुली। क्वेश्चन नंबर 1. You are right. I have been watching him and really marvel at now courageously he faces things. So it is a line, and you have to read carefully. Then you have to reply all those questions. Suppose question number A is, who is the speaker and with whom is the person talking? वो जो लाइन बोला गया है किसने बोला है और किसके लिए बोला है, किसके साथ बातचीत हो रही है तो बोला है वो बोला है द स्पीकर इज द गेम मास्टर एंड ही इज टॉकिंग टू मिस्टर वर्गीस। मिस्टर वर्गीस के साथ वो लोग बात कर रहे हैं और उनके साथ बोला है। एंड द बी नंबर, अबाउट होम इज द पर्सन स्पीकिंग, किसके बारे में वो दोनों बात कर रहे हैं? दे आर स्पीकिंग अबाउट आकाश, दे आर स्पीकिंग अबाउट आकाश, वो लोग आकाश के बारे में बात कर रहे हैं। एंड द सी नंबर क्वेश्चन इज, व्हाई डज द स्पीकर हैव एडमिरेशन फॉर दैट पर्सन? स्पीकर उस पर्सन का तारीफ क्यों करते हैं, उसकी एडमायर क्यों करते हैं, प्रशंसा क्यों करते हैं? सो योर आंसर विल बी द स्पीकर एडमायर्स आकाश बिकॉज ऑफ हिज करेज एंड चीयरफुलनेस डिस्पाइट ऑफ हिज डिसेबिलिटी। तो उनकी डिसेबिलिटी के कारण, डिसेबिलिटी के अलावा भी वो खुश रहता है और सबको कैरेज करता है, इसलिए स्पीकर उनकी तारीफ कर रहे हैं। इट मीन्स कि उनके टीचर्स तारीफ करते हैं। हु वॉज लिसनिंग टू दीज वर्ड्स, वट इफेक्ट डिड इट हैव ऑन द पर्सन? हु वॉज लिसनिंग टू दीज वर्ड्स, कौन सुन रहा है इन शब्दों को और क्या इफेक्ट पड़ता है पर्सन के ऊपर? सो नकुल वॉज लिसनिंग टू दीज वर्ड्स, साइलेंटली यहाँ पर कौन सुन रहा है? सारी बातें नकुल सुन रहा है। एंड इट मेड हिम थॉटफुल अबाउट आकाश पॉजिटिव इन्फ्लुएंस एंड हिज ऑन एटीट्यूड, और अब वो आकाश के बारे में अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें सोच रहा है, उसके एटीट्यूड के बारे में, उनका जो दृष्टिकोण है उसके बारे में। एंड द सेकेंड नंबर, हियर इज अ लाइन, I realized then that I couldn't go through life with a chip on my shoulder, that others in the world are worse off than me. So I decided to spread cheer in my own way.
अब जब उनको अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ है तब वो खुशियाँ फैलाना चाहता है. So you have to reply. Your first question is what does the speaker want to convey by the above line? क्या कौन सी बातें हैं जो स्पीकर पहुंचाना चाहता है दूसरों तक? Your answer will be the speaker Akash wants to convey that he learned to adopt a positive attitude and help others despite his own disability. कि ये जो स्पीकर है आकाश वो इस बात को कन्वे करके लर्नर तक पहुंचाना चाहता है दैट ही लर्न कि उसने क्या सीखा है टू अडॉप्ट अ पॉजिटिव एटीट्यूड कि उन्होंने पॉजिटिव एटीट्यूड सीखा है एंड हेल्प टू अदर डिस्पाइट हिज ऑन डिफ़िकल्टीज कि चाहे कितना भी डिफ़िकल्टीज हो खुद की लाइफ में हमेशा दूसरे की मदद करनी चाहिए. And the B number is the phrase a chip on my shoulder is an idiom. It is an idiom. C number is what was wrong with the speaker. स्पीकर के साथ क्या गलत है? The speaker आकाश has a lame leg. उस बेचारे के पैर जो है वो लंगड़ा है. What had the speaker decided? स्पीकर ने क्या डिसाइड किया है? The speaker decided to spread cheer and maintain a positive attitude. कि वो खुशियाँ फैलाएगा और पॉजिटिव एटीट्यूड रखेगा. नाउ द ई नंबर पिक द ऑप्शन इन विच मीनिंग टू चीयर इज द सेम एज इट इज इन द अबव लाइन्स. चीयर का मीनिंग आपको ढूंढना है. सो इट विल बी योर ऑप्शन नंबर 4. द विक्ट्री इन द गेम हैज़ ब्रॉट ग्रेट चीयर टू द टीम. कि विक्ट्री इन द गेम में जीत जाना पूरे टीम के लिए क्या है? खुशियाँ लेके आता है, चीयर लेके आता है, हंसी लेके आता है. नाउ आई थिंक वी हैव टू फिनिश आवर चैप्टर. ऑल क्वेश्चन आंसर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. ओके. सो स्टूडेंट्स, thanks for watching, and we will meet very soon with the another video. Thanks for watching.